अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जैसे कि मैंने लास्ट वीक अपने एक व्लॉग में आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर किया था फॉर माई किचन कॉफ़ी कॉर्नर। सो आज मैं फाइनली अपने कॉफ़ी कॉर्नर को सेट करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। कॉफ़ी कॉर्नर को सेट करने से पहले मैंने अपने पूरे किचन की क्लीनिंग की अच्छे से, जो कि मैं वीकली बेसिस पर करती हूँ। सो वो आप देखेंगे आज के व्लॉग में, और मैंने किस तरह से अपने कॉफ़ी कॉर्नर को सेटअप किया है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। और उसके साथ साथ मैं आज आपसे बात करूंगी अबाउट फ्यू किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग टिप्स, जो कि मैंने ओवर द ईयर्स, जैसे मेरी शादी को इट्स बीन 12 ईयर्स, सो इन 12 सालों में ऑब्वियसली मैंने बहुत गलतियां की, और फिर उन गलतियों से मैंने सीखा, और फिर वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और अब वो कौन से ऐसे किचन हैक्स हैं या टिप्स हैं जिनको मैं अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग जो है इट इज़ सो ईजी। सो वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहली टिप तो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू कीप योर किचन काउंटर्स क्लीन। एक बहुत गलती जो हम लेडीज़ करती हैं, हम ये करते हैं, हमें लगता है कि जो किचन काउंटर्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा सामान रखने को हैं, कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सारे बर्तन, सब कुछ आपने स्पाइस जार्स उन काउंटर्स के ऊपर ही रख देने हैं। और बिलीव मी, जितना आपका काउंटर मैसी होता है, मैसी इन अ सेंस के बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होता है, बहुत ज़्यादा सामान से भरा होता है, चाहे आपने सफाई की हो, साफ़ रखा हो, लेकिन अगर आपके काउंटर्स के ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो आपका किचन मैसी लुक देता है। और जितना आपके काउंटर्स के ऊपर सामान कम होता है, उतना ही आपका जो किचन है वो एक पीसफुल और एक बहुत क्लीन लुक देता है। सो मुझे काउंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे काउंटर्स के ऊपर ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मेरे जो काउंटर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट क्लीन, उनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, दे आर क्लियर। मैंने सिर्फ डिकोर के लिए कुछ हर कॉर्नर पे मैंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अदरवाइज मैंने कोई बर्तनों के लिए रैक, कोई मैंने स्पाइस जार्स, कोई मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ भी मैंने काउंटर के ऊपर नहीं रखा हुआ। मैंने साइड पर जो ऑर्गेनाइजेशन टेबल होते हैं वो मैंने रख के, तो उसके ऊपर मैंने अपना माइक्रोवेव और फर्दर जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने उसके ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे जो किचन काउंटर्स हैं दे आर क्लीन, और जब आपके किचन काउंटर्स क्लीन होते हैं तो उससे आपका जो किचन है वो एक बहुत साफ लुक देता है, बहुत पीसफुल लगता है। सिर्फ आप ज़रूरत की चीज़ें, जैसे ऑयल आपको चाहिए डेली बेसिस पर, वो आप रखें। मेरे किचन में ये है कि शेल्फ के ऊपर कुछ ओपन शेल्फ्स बनी हुई हैं जो कि स्पाइस जार्स रखने के लिए हैं, तो मैंने अपने सारे स्पाइस जार्स उनके ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए मुझे काउंटर पर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ऑब्वियसली अगर आपके घर में वैसे ओपन शेल्फ्स नहीं बनी हुई, तो आप सिर्फ ज़रूरत के जो स्पाइस जार्स होते हैं, जो आपको डेली सालन में जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, सिर्फ वो आप रखें। सो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पर चाहिए, एवरीडे यूज़ की होती हैं, वो सिर्फ आप अपने शेल्फ्स के ऊपर रखें। अदरवाइज हर चीज़ को उसका एक प्रॉपर घर दें, यानी उसको कैबिनेट्स के अंदर रखें। किचन कितनी कैबिनेट्स क्यों बनवाई होती हैं, ताकि उसके अंदर सामान रखा जाए। सो अपनी जितनी भी ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, उनको यूज़ करें, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें। काउंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान ना रखें, इससे आपका किचन एक मैसी और एक क्राउडेड लुक देता है। उसके बाद एक सेकंड टिप ये है जो कि मैंने अप्लाई की है, कि आप अगर अपने किचन को बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने किचन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दें। जैसे एक हो जाए आपका कुकिंग जोन, उस कुकिंग जोन में जहाँ खड़े होकर आप ज़्यादातर कुकिंग करती हैं, जो आपके स्टोव के पास, चूल्हे के पास का जो एरिया है, जहाँ आपके स्पाइस जार्स होते हैं, आपकी ऑयल बॉटल्स होती हैं, तो वो वहाँ पर रखें। जैसे मेरा जो एक कॉर्नर है कुकिंग कॉर्नर, जहाँ पे खड़े होकर मैं कुकिंग करती हूँ, यूजुअली आप मुझे वहीं पर देखते हैं। सो वहाँ पर मेरे स्पाइस जार्स पड़े हुए हैं, मेरी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ऑयल बॉटल्स, ठीक है। और वहीं पर नीचे जो शेल्फ्स हैं या कैबिनेट्स हैं, उनमें मेरे बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं। सो मैं आराम से, पतीले जो होते हैं जो कुकिंग के लिए चाहिए होते हैं, सो मैं आराम से वहाँ से निकालती हूँ उस जगह पर। मतलब वो मेरा पूरा कुकिंग जोन है। फिर इस तरह से आप एक जोन रख लें किचन में जो कि आपका प्रेप जोन है, जहाँ पर आपने खड़े होकर कटिंग करनी है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको कट करना है, सब्जियाँ कट करनी है, यानी आपने कुकिंग की सारी तैयारी वहाँ पर करनी है। वहाँ पर आपका चॉपिंग बोर्ड पड़ा होगा, नाइफ्स पड़ी होंगी वहाँ, और जो आपको बास्केट्स रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं तो आपने बास्केट्स में डालनी है, सो वो वहाँ पर पड़ी हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक प्रेप जोन हो जाए, ठीक है। फिर एक क्लीनिंग जोन होता है, जहाँ पर आपका सिंक होता है वहाँ का क्लीनिंग जोन होता है। वहाँ क्लीनिंग जितने भी आपके आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो आप रखते हैं। सोप है, आपका डिश वॉशिंग
वॉशिंग लिक्विड है, फिर डिश वॉशिंग स्पॉन्ज है, स्क्रब है, जो भी वट एवर जो आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, वो सब वहाँ पर पड़ा होगा। फिर एक है आपका स्नैक जोन, जहाँ पर आपकी कॉफ़ी पड़ी हो, आपका टी कॉर्नर हो, या वहाँ पे आपके स्नैक्स पड़े होते हैं, बिस्किट्स वगैरह जो भी चीज़ें। सो इस तरह से अगर आप अपने किचन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है, और हर चीज़ अपनी जगह पर रखी होती है। और इससे आप डिफरेंट अपनी किचन की जो कॉर्नर्स हैं उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आप डिकोर भी कर सकते हैं। जैसे आप मुझे देखते हैं मेरे डिफरेंट जोन्स ही बने हुए हैं और मैं उन्हीं को यूज़ कर रही होती हूँ फॉर डिफरेंट पर्पस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि किचन में जितने भी कंटेनर्स आपने यूज़ करने, ऑब्वियसली इनमें सारे स्पाइसेस हमने कंटेनर्स में डालने होते हैं, फिर जितनी हमारी दालें वगैरह, चावल, आटा, ये सब हमने, यानी किचन की जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं या जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो हम जार्स में डाल रहे होते हैं। सो आप कोशिश करें कि जो जार्स आप यूज़ करें या कंटेनर्स यूज़ करें वो सी थ्रू हों, क्लियर जार्स हों, और कोशिश करें कि उनको आप लेबल कर लें। आजकल लेबलिंग जो है इट इज़ वेरी कॉमन, और अब लेबल किया जाता है कंटेनर्स को, ताकि आपको ईजिली पता चल जाता है कि किस कंटेनर में कौन से स्पाइसेस पड़े हैं या क्या चीज़ पड़ी हुई है, और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, सो अपने जो भी दालें हैं, स्पाइसेस हैं, चावल, आटा, कुछ भी है, वो आप क्लियर जार्स में डालें और उनको लेबल करें। इट विल बी ईजियर फॉर यू, इससे आपके टाइम की भी बचत हो जाती है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि आपको क्लीनिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, दैट इज़ टू डी क्लटर डेली आप 2 मिनट रखें जिसमें आप अपने किचन को डी क्लटर करें। उसमें आपने करना क्या है कि जब आपने किचन से निकलना है, जैसे रात को जब आप क्लोजिंग कर देते हैं किचन की, तो निकलने से पहले कोशिश करें कि आप जितने भी काउंटर्स हैं, आपके किचन के जो काउंटर्स हैं, उनको आप एक दफ़ा साफ़ कर लें। उसमें मेरे ख्याल में हार्डली 10-15 सेकेंड्स लगते होंगे जब आप एक कपड़ा जो है पूरे आप अपने काउंटर्स पर एक लगा देते हैं। तो मैक्सिमम भी अगर हो गया तो वो 1 मिनट लगता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो डेली अगर आप 2 मिनट देते हैं ना, तो आपका किचन वो एकदम से वो क्लटर नहीं हो जाता, और बहुत आपका जो बिल्डअप नहीं हो जाता, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता। सो डेली किचन में निकलने से पहले अपने काउंटर्स को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। मैं तो जो वॉल्स होती हैं उन पर भी कपड़ा जल्दी से मार देती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपने जितने भी आइटम्स यूज़ किए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उनको वापस उनकी जगह पे रखें। अक्सर हम जार्स यूज़ करके स्पाइसेस के तो इधर उधर करके रख देते हैं। सो वापस एक दफ़ा उनको सेट करके रख लें। फिर सिंक जो है उसको डेली रात को जब आप किचन से निकलने लगें तो एक बार सिंक को धो लिया करें, सिंक को वॉश कर दिया करें। और कोई भी जो ट्रैश पीसेस होते हैं, जैसे कोई रैपर है, या अगर हमने ब्रेड ओपन किया उसकी रबर बैंड होता है, या हम कोई कट कर रहे हैं पाउच, तो उसका जो लेफ्ट ओवर पीस है, तो इस तरह के डिफरेंट जो छोटे छोटे पीसेस जो हैं रैपर्स वगैरह के, या कोई भी ट्रैश होता है, सो वो आप सारा उसको ट्रैश बिन में यानी डस्टबिन में आप थ्रो कर दिया करें। तो एक बार अपने काउंटर्स को अच्छे से क्लीन कर लिया करें, अपने सिंक को साफ़ कर दिया करें। डेली 2 मिनट्स लगते हैं हार्डली, और आपका किचन जो है वो साफ़ सुथरा होता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप किचन में जाते हैं तो आपको एक क्लीन लुक आती है, क्लीन वाइब आती है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिंक रूटीन। सिंक जो किचन का सिंक होता है ना, और उस पर बहुत ज़्यादा आपका जो किचन है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। यानी आपकी किचन से अगर स्मेल आ रही है तो उसकी बेसिक वजह सिंक होता है, और सिंक अगर बर्तनों से पायलअप हुआ है तो किचन ऑब्वियसली बहुत मेसी लगता है। क्लीन सिंक का मतलब है क्लीन लुकिंग किचन, और अगर गंदा सिंक पड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपका किचन गंदा लगेगा। सो उसके लिए आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। वो ये है कि जब आप ऑब्वियसली जब आप कुकिंग कर रही होती हैं तो साथ साथ आप अपने बर्तन धोते जाइए, साथ साथ बर्तनों को वॉश करते जाइए। इससे क्या होता है कि आपके बर्तन बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप नहीं होते। अच्छा, मुझे बर्तन धोना कभी भी अच्छा नहीं लगता था, और अभी भी नहीं लगता, और मेरी पहले हमेशा यही रूटीन थी हमेशा से कि मैं कुकिंग करते हुए भी जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं, डिनर के सारे बर्तन मैं सब इकट्ठे करके रख देती थी। और एवरी मॉर्निंग जो मेरी हाउस हेल्प आती थी तो वो आके सारे बर्तन वॉश कर देती थी। मैं कभी बर्तन वॉश नहीं करती थी। बट अब जाके ना मुझे पिछले 1 साल से मुझे ना ख़ुद को मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, अच्छा फील नहीं होता था। और मैंने कहा कि रात को जो बर्तन पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी अक्सर ये कहती होती हैं कि बर्तन भी रात को इबादत करते हैं, सो बर्तन कभी भी रात को गंदे नहीं छोड़ने चाहिए। सो वो अब चीज़ ना मुझे बार बार मेरे माइंड में आती थी और मुझे पिंच करती थी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि मैं बर्तन खुद ही वॉश करूँगी। सो अब मेरी कोशिश होती है कि रात को मेरा सारा किचन क्लीन होता है, मेरा सिंक क्लीन होता है, और सुबह जब मैं किचन में जाती हूँ तो एक बहुत अच्छी वाइब आती है, आपको क्लीन वाइब आती है और अच्छा लगता है। अदरवाइज जब
किचन में बर्तन पड़े होते थे ना, तो ऑनेस्टली बहुत बुरा लगता था। सो अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो साथ साथ में बर्तन वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो बहुत ज़्यादा बर्तन हैं वो जमा नहीं हो जाते, साथ साथ आप वॉश करते रहते हैं। यकीन करें, वाकई ये बिल्कुल सच कहते हैं कि बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आप धोते जाएँ और बर्तन आते जाते हैं, अल्लाह जाने कहाँ से ये बर्तन इतने गंदे हो जाते हैं। बट अगर आप साथ साथ धोते रहें तो थोड़ी आसानी हो जाती है, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं धोने पड़ते। लाइक वाइल कुकिंग, आप जो कुकिंग में आपके बर्तन यूज़ हो रहे हैं वो साथ साथ आप वॉश कर लें। फिर जैसे ही आप डिनर करके आप फ्री हों तो फ़ौरन से आप साथ ही जो प्लेट्स होती हैं उनको जल्दी जल्दी वॉश कर लें, ठीक है। सो उससे फिर आपका एक बहुत ज़्यादा बर्तन जमा नहीं। अच्छा, हम लोग के फैमिली फ्रेंड्स हैं, लाइक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनके साथ यानी हम लोग के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो मैं जब भी हम उनके घर डिनर पर इन्वाइट होते हैं तो मैंने ना एक बात नोटिस की कि वो जो उनकी मिसेज़ हैं वो जैसे ही हम डिनर करके फ्री होते हैं ना, ऑब्वियसली जब आप डिनर करके फ्री होते हैं फिर आप हैंड वॉश करते हैं, फिर सेट होते बैठते आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको 10 मिनट तक तो लग जाते हैं। और डिनर ऑब्वियसली जब आप करते हैं तो आपकी यूजुअली सिंपल प्लेट्स और ग्लासेस ही यूज़ होते हैं जो कि फ़ौरन से वॉश हो जाते हैं। उसमें कोई इतना वो टाइम टेकिंग नहीं होते, वो इतने गंदे नहीं होते, जल्दी जल्दी वॉश हो जाते हैं। सो मैंने उसको नोट करती थी कि वो ना जैसे ही हम डिनर करके फ्री होते थे तो वो फ़ौरन से जाके साथ साथ ही उसी टाइम वो बर्तन जल्दी से वॉश करके तो रख देती थी और फिर आराम से आके चाय बना के ले आती थी। फिर हम बैठ के बात करते थे। ऑब्वियसली जब हम आ जाते होंगे तो पीछे से उसको कोई टेंशन नहीं होती होगी कि अब मैंने बर्तन धोने हैं, उसका किचन साफ़ होता था। सो ये मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगी। मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया कि जैसे ही मेरे गेस्ट, मतलब जब मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो जैसे डिनर से फ्री हों तो मैं साथ ही, ऑब्वियसली आपने चाय बनानी होती है या बाद में ग्रीन टी बनानी होती है, कुछ भी, तो जैसे ही वो आप रखते हैं साथ ही फ़ौरन सिंपल प्लेट्स होती हैं, फ़ौरन से जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स में वो वॉश हो जाती हैं। सो फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि जब गेस्ट जाते हैं तो फिर आपको मतलब वो होता ना कि हाय अब कौन धोए इतने बर्तन। सो वो इतनी टेंशन नहीं होती जब आप साथ साथ धो लेते हैं। सो साथ साथ बर्तन धो लें। और उसके अलावा एक और टिप ये है कि जब रात में जब आप सारा किचन वगैरह क्लीन कर लें तो अपने सिंक में गर्म पानी ज़रूर डाल दिया करें और साथ थोड़ा सा अपने सिंक को पहले डिश वॉशर जो होता है, लिक्विड डिश वॉशर, उससे अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद उसको गर्म पानी एक बार डाल दें और उसके ऊपर फिनाइल टैबलेट्स जो होती हैं वो डाल दें आप सिंक के जो होल्स होते हैं उसके ऊपर, ड्रेन में, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपका जो सिंक है उससे स्मेल नहीं आती और वो साफ़ सुथरा हो जाता है। और गर्म पानी डालने से ये होता है कि एक तो स्मेल दूर हो जाती है, दूसरा आपका जो किचन ड्रेन है वो ब्लॉक नहीं होता। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी एक वीकली क्लीनिंग रूटीन बनाए। मैं हर फ्राइडे को ये करती हूँ क्योंकि वीकेंड पे मैं इतना टाइम क्लीनिंग में स्पेंड नहीं करती, लेकिन अगर मैं फ्राइडे को ना कर सकूँ तो मैं संडे को ज़रूर कर लेती हूँ। उसमें ये है कि आप एक बार जितने भी आपकी वॉल्स हैं किचन की, मैं वीकली क्या करती हूँ कि मैं जितनी भी मेरी किचन की वॉल्स हैं, शेल्व्स हैं, उनको अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। लाइक आप किसी भी क्लीनर की हेल्प से या डिश वॉशर से आप अच्छे से उनको क्लीन करते हैं। मेरी ये रूटीन होती है कि मैं ऑल्टरनेट वीक्स पे, यानी एक वीक में गीले कपड़े से ही सारी शेल्व्स और सारी दीवारें जो हैं वो अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर एक वीक में सोप या जो क्लीनर होता है उससे स्प्रे करके तो फिर मैं सारी वॉल्स और सारी शेल्व्स को क्लीन करती हूँ। सो अपनी हर फ्राइडे को एक रूटीन रखें। इसके अलावा जो स्टोव ग्रिड्स होते हैं, जैसे आपके चूल्हे में वो जो ऊपर ये जो ग्रिड्स होती हैं, लाइक ये जो कवर्स होते हैं चूल्हे के ऊपर, इनको भी अच्छे से एवरी वीक इनको वॉश कर लिया करें क्योंकि डेली बेसिस पे तो नहीं होते, ठीक है। आप स्पाइस जार्स देख लें कोई बहुत गंदे हैं तो उनको वॉश कर लें। अगर आपके स्पाइस जार्स रीफिल होने वाले हैं उनको रीफिल कर लें, ड्रॉर सेट होने वाले हैं उनको कर लें, आपकी जो पेंट्री शेल्फ है वो रीअरेंज होने वाली है वो कर लें, ठीक है। सो अगर आपने कोई रीस्टॉक करना है, अपनी ग्रॉसरी आइटम्स को रीफिल करना है जार्स में, अपने डिश वॉशर को या किसी भी स्पाइसेस को, लेंटिल्स को, तो वो कर लें। सो अपने हर वीक की यानी वीकली बेसिस पर अपनी एक रूटीन रखें, किचन क्लीनिंग रूटीन, जिसमें एक तरह से आप किचन को रीसेट कर लें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हम किचन में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम टाइमली हम क्लीन नहीं करते और फिर वो एक टाइम आता है कि बहुत गंदे हो जाते हैं और जब डेली बेसिस पर हम क्लीन नहीं कर रहे होते तो फिर वो इतने गंदे हो जाते हैं कि फिर वो साफ़ भी नहीं होते। सो मैंने इसके लिए जो बेहतरीन एक मेरी जो ये हैक है जो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, इट हेल्प मी अ लॉट, वो ये है कि जी जैसे ही
आपने जूसर यूज़ किया, फ़ौरन से उसकी जो नीचे जो उसका होता है मेन जो मोटर होती है उसको अच्छे से आप क्लीन करके एक बार उसमें कपड़ा मार के आप रख दें। ठीक है, जैसे ही आपने ब्लेंडर यूज़ किया उसकी मोटर को अच्छे से क्लीन करके रख लें। जैसे ही आपने आटे वाली मशीन यूज़ किया उसको एक बार कपड़ा मार के उसी टाइम साफ़ करके रख लें। ठीक है, सो साथ साथ जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को क्लीन करते रहते हैं तो फिर वो इतने गंदे होते ही नहीं है कि आपको उनको एक बार इतना टाइम लगा के फिर आपको उनको साफ़ करना पड़े। जैसे सैंडविच मेकर है, टोस्टर है, ये सब जैसे ही आप यूज़ करें एक बार उनको कपड़ा मार के उनको अच्छे से साफ़ करके तो फिर आप रख दें। उसके अलावा माइक्रोवेव के लिए ये रूटीन बेस्ट है। मेरे साथ पहले ये होता था कि मेरा माइक्रोवेव मैं कहती थी अभी साफ़ करती हूँ और फिर वो गंदा हो जाता था और फिर मुझे उस पर काफ़ी टाइम लगता था उसको क्लीन करने में। अब क्या होता है कि एवरी नाइट मैंने रूटीन बनाई है कि माइक्रोवेव में हर रात मैं अच्छे से उसको गीला कपड़ा मार के अच्छे से मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, उसका डोर खुला छोड़ देती हूँ ताकि अंदर से जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए और अंदर से गीला इतना ना हो कि अंदर से अच्छे से ड्राई हो जाए कि अगर आपका मेटल का है माइक्रोवेव मेटालिक उसकी बॉडी है तो उसमें कोई जंग वगैरह ना लग जाए। सो ये मेरी जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसके लिए मैंने ये एक रूटीन फॉलो की हुई है जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। और उससे ये है कि मुझे एकदम से अपने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस साफ़ नहीं करने पड़ते जो कि फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है। डेली जब आप करते हैं ना और हर यूज़ के बाद जब आप साफ़ करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर एक मंथली रीसेट रूटीन होती है जिसमें आपने अपने जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको रीसेट करना है। जो नीचे वाली कैबिनेट्स होती हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लें, उनके डोर्स को अच्छे से क्लीन करवा लें, वॉश करवा लें। ऊपर जितने भी आपके बर्तन वगैरह पड़े होते हैं उनको रीसेट कर लें, दोबारा से अरेंज कर लें। फिर जितने भी आपके कोई एक्सपायर्ड स्पाइसेस पड़े हुए हैं या फूड हैं या कोई भी पैकेट्स हैं जो कि एक्सपायर हो गए हैं वो चेक कर लें, उनको फेंक दें। ठीक है, डीक्लटर कर दें। फिर सिंक के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो एक मंथली भी अपनी रीसेट रूटीन किचन की बनाइए और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, फिर आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद जी एक और बहुत ज़रूरी टिप है, दैट इज़ एस्थेटिक टच। अपने किचन को थोड़ा सा एस्थेटिक टच दें। लाइक आपने मेरे किचन में देखा होगा कि मैंने हैंगिंग्स लगाई हुई है, प्लांट रखा हुआ है, कैंडल रखा हुआ है। तो इस तरह से अपने किचन में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा एस्थेटिक टच दें कि कोई डिकोर आइटम्स रखें, कोई फ्लावर, कोई प्लांट, कोई मैचिंग जार्स, ठीक है, कोई वार्म लाइटिंग यूज़ कर लें, कैंडल्स रख लें। सो इस तरह से अपने किचन को थोड़ा सा एस्थेटिक टच दें। उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर किचन शुड ऑलवेज स्मेल गुड। आपके किचन से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए। और उसके लिए आप चेक करते रहें कि जो ये हमारे आलू प्याज वगैरह जैसी सब्जियां होती हैं तो समटाइम्स ये होता है जब ज़्यादा स्टॉक में लाए होते हैं तो वो गल सड़ रही होती है, नीचे जो पड़े होते हैं आलू प्याज वो गल सड़ रहे होते हैं। तो चेक करते रहें कि कहीं कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब ख़राब हो रहा है जिसकी स्मेल जो है फिर आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। फिर बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी फ्रिज की जो क्या उसको कहेंगे ट्रे होती है, फ्रिज की जो ट्रे होती है उसको भी रूटीन वाइज उसको क्लीन करते रहा करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर उसमें पानी निकल के जमा होता और वो गंदी स्मेल छोड़ देता है। सो फ्रिज के ट्रेस को भी रेगुलरली वीकली बेसिस पे क्लीन करते रहा करें। अपनी वेजिटेबल्स को चेक करते रहा करें। अपने सिंक को डेली बेसिस पर उसमें गर्म पानी रात को डाल दिया करें ताकि स्मेल ना आए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने किचन के डस्टबिन को भी अच्छे से साफ करें। डेली बेसिस पर जो आपका ट्रैश बैग होता है, प्लास्टिक बैग, उसको चेंज करें और वीकली बेसिस पर अपने डस्टबिन को वॉश ज़रूर करवाएं। सो आपके किचन से स्मेल इन कुछ वजूहात की वजह से आती है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, चलें जी, ये मैंने आपके साथ कुछ क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर की हैं। साथ साथ जी आपने देखा कि ये मैंने अपना कॉफ़ी कॉर्नर सेट किया है। मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाई थी। दराज के लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दिए थे। सो ये मेरा एक बहुत अच्छा कूजी और एस्थेटिक किचन कॉफ़ी कॉर्नर मैंने सेट किया है। और अब ऑब्वियसली इट्स विंटर सीजन में कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा चलती है। डेली बेसिस पे आप जो है वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं। हमारे घर में कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। टी ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड। सो वैसे ग्रीन टी मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ तो मैंने टी जार में ग्रीन टी ही डाली है। सो ये मैंने बहुत अच्छा सा एक अपना कॉफ़ी कॉर्नर सेट किया है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा मेरा कॉफ़ी कॉर्नर लगा। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।